हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आईसीसी कैंपस के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य का पार्ट 8 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पढ़ चुके हैं। आप इसी क्रम में वीडियो को देखेंगे ताकि मैथ्स आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम एक नया टाइप पढ़ने जा रहे हैं, तो हेडिंग लगा दे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन, भिन्न पर आधारित प्रश्न। एग्जाम्पल नंबर 37 तक हम पार्ट 7 में पढ़ चुके हैं। आज हम एग्जाम्पल नंबर 38 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, एग्जाम्पल नंबर 38 है, ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4.1/2 आवर 4 आवर। ए और बी दो व्यक्ति है, वह किसी काम को 4.1/2 घंटे में पूरा कर सकता है। बी एंड सी इन 3 आवर, बी और सी 3 घंटे में। सी एंड ए इन 2.1/4 आवर, सी और ए उसी काम को 2.1/4 घंटे में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन है, ऑल ऑफ देम बिगिन द वर्क एट द सेम टाइम, सभी एक समय पर काम स्टार्ट करता है। तो पूछा गया फाइंड द दे विल टेक टू कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क, तो उस काम को करने में कितना समय लगेगा यह आपको निकालना है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं एग्जाम्पल नंबर 38 का। एग्जाम्पल नंबर 38 में है, दो व्यक्ति है ए और बी किसी काम को 4.1/2 आवर में, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा, 4.1/2 को अगर सॉल्व करेंगे तो 2 गुना होगा 4 में, 8 और प्लस 1 तो 9, तो इतना कितना होगा 9/2 आवर, ठीक है। और बी और सी कितना में, बी और सी इन 3 आवर 3 घंटे में, और सी और ए कितने में, सी और ए इसी काम को 2.1/4 घंटे में। तो 4 को 2 से गुना करें 8 और ऊपर वाला जुड़ेगा तो 9/4 आवर में। कह रहा है ये सभी एक साथ काम स्टार्ट करता है और कितने समय में पूरा करेगा ये आपको बताना है। अब मुझे बताइए, पहला काम हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेना तो हम आपको पहला क्लास में सिखा चुके हैं पार्ट 1 में, लेकिन बट्टे में एलसीएम लेना हम नहीं सिखा है। बट्टे में एलसीएम कैसे लेंगे, वैसे जब हम एलसीएम चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल्स वे में एलसीएम निकालना सीखेंगे। अभी बट्टे में कैसे लेते ये मुझे बताइए। तो इसके लिए आप यहां पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, हम बट्टे में एलसीएम लेना सिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहां पहला नंबर है 9/2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 9/4। अगर किसी नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये 100% श्योर है कि उसके नंबर के नीचे 1 होता है, ठीक है। आप मुझे बताइए, जब भी बट्टा का एलसीएम निकालेंगे बट्टे वाले क्वेश्चंस का, तो ऊपर वाले का निकालते हैं एलसीएम और नीचे वाले का निकालते हैं एचसीएफ। जब भी कभी फ्रैक्शन का एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाले का क्या निकालते हैं, ऊपर वाले का निकालते हैं एलसीएम, ऊपर वाले का निकालेंगे एलसीएम और नीचे वाले का निकालेंगे एचसीएफ। ओके, क्लियर है। एचसीएफ कब, जब बट्टे की चीज को एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम बराबर होगा ऊपर वाले का एलसीएम और नीचे वाले का होगा एचसीएफ। यही एलसीएम निकालने का तरीका है। वैसे हम एलसीएम निकालने का तरीका डिटेल्स वे में आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। आप मुझे बताइए ऊपर वाले का एलसीएम कितना होगा, 939 का एलसीएम होगा 9, और नीचे वाले का एचसीएफ कितना होगा। एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। पहले इसको गुणनखंड कीजिए, तोड़ दीजिए, इसको 2 1, इसको 1 1 कर सकते हैं, इसका 2 2 1 लिख सकते हैं, फैक्टर गुणनखंड। अब हाईएस्ट कॉमन क्या है, देखिए कॉमन सब में एक जैसा, हाईएस्ट कॉमन क्या है, कॉमन तो चूंकि एक ही है, इससे ज्यादा तो कोई कॉमन है ही नहीं, तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 1। और इसका डिटेल्स वे हम पढ़ेंगे एचसीएफ चैप्टर में, ठीक है। फिलहाल आप बताइए मुझे इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 9। ये क्या कहलाता है, टोटल वर्क कहलाता है। अब 9/9/4, तो 9/9/4 कितना होगा, 4 होगा क्या, 9/9/4। ये कुछ नहीं तो यहां 1 होता है, तो 9/1 इंटू 4/9, 9 से 9 कैंसिल, बच जाएगा 4, तो यहां 4 हो जाएगा। 9/3 9/9/2, ऊपर वाला काटेगा 9 को और नीचे वाला ऊपर घूम जाएगा तो कितना हो जाएगा 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर हम पूछे ए और बी 1 घंटे में कितना काम करेगा, तो 2 यूनिट काम करेगा ए और बी, कितना पर आवर, 1 घंटे में 2 यूनिट। ऐसा ही
बी और सी कितना काम करेगा, 1 घंटे में 3 यूनिट, और सी और ए 1 घंटे में 4 यूनिट काम करेगा। ठीक है, अब मुझे बताइए, अगर हम पहला क्लास में ध्यान दें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें पहले क्लास में, तो पहले क्लास में हम एग्जाम्पल नंबर 6 या 5 या 6 में हम पढ़े थे, ए बी किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में, और सी और ए उसी काम को 20 दिनों में। तो हम वहां पे निकालना सीखे थे, तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, बी अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, और सी अकेला कितना दिन में करेगा, ऐसा निकालना सीख चुके थे। ठीक है, तो बस वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे और यहां पे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए तीनों का इफिशियंसी कितना हो सकता है। आप ऐसा नहीं कह देंगे ए बी सी तीनों मिलकर के 9 यूनिट काम करेगा। क्यों ऐसा नहीं कह सकते कि यहां ए कितना है, 2 ए है, यहां बी कितना है, 2 बी है, और यहां पे सी कितना है, 2 सी है। इसका मतलब इसमें जो है 9 यूनिट में 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है। तो पहले हम इफिशियंसी निकाल लें, क्षमता निकाल लें तीनों का, ए प्लस बी प्लस सी बराबर होगा 9। ओके, अब मुझे बताइए कि इसमें 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, क्योंकि यहां 2 ए है, 2 बी है और 2 सी है, तो 2 सब में है तो कॉमन ले ले, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 9/2। ये हो गया तीनों का इफिशियंसी। अब डेज बराबर वहां पे कैसे निकालते हैं, डेज बराबर टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी, दिन बराबर कुल काम, कुल कार्य बटा क्षमता सबका। तो चूंकि इस क्वेश्चन में आवर है, तो आवर बराबर क्या होगा, आवर बराबर होगा टोटल वर्क 9 और तीनों का इफिशियंसी 9/2। ऊपर ऊपर 9 से कट जाएगा, नीचे वाला ऊपर घूम जाता है, तो होगा 2 आवर। आंसर कितना होगा, 2 आवर में। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 39 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 39 है, ए कैन डू वर्क इन 15 डेज। ए किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, बी इन 20 डेज, बी उस पे 20 दिनों में पूरा कर सकता है। इफ दे टुगेदर वर्क इट ऑन इट फॉर 4 डेज, यदि ये दोनों एक साथ 4 दिन तक काम करे, देन द फ्रैक्शन ऑफ द वर्क दैट इज लेफ्ट, तो कितना भाग बच जाएगा ये आपको बताना, कितना काम हो जाएगा ये नहीं बताना, कितना काम बच जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन करते हैं एग्जांपल नंबर 39 का। एग्जांपल नंबर 39 में 2 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति। पहला है ए 15 डेज में पूरा कर सकता है और बी इन 20 डेज, बी किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों का एलसीएम आप ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा 60, ये क्या कहलाता है, टोटल वर्क, कुल कार्य। ठीक है, 60/20 3, 60/15 4। ए एक दिन में 4 यूनिट काम कर सकता है, बी एक दिन में 3 यूनिट काम कर सकता है। अब मुझे बताइए तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा। अगर हम आपसे पूछें कि दोनों मिलकर के एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा, 7 यूनिट काम करेगा दोनों मिलकर के। यस या नो, क्वेश्चन कहता है क्या दोनों एक साथ 4 दिन तक काम करते हैं। कितना दिन तक, एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। एक दिन में कितना यूनिट, 7 यूनिट। 4 दिन तक काम करेगा तो कितना यूनिट हो गया, 28 यूनिट। वर्क डन कितना हुआ, 28 यूनिट काम हो चुका है। एक बात मुझे बताइए, क्वेश्चन में आपसे पूछा कितना काम बच जाएगा, तो हुआ कितना है, 28 यूनिट हुआ है। टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। टोटल काम 60 है, उसमें से 28 हो चुका है, तो बचा कितना, रिमेनिंग कितना, लेफ्ट वर्क कितना, लेफ्ट वर्क यानी बचा कार्य, लेफ्ट वर्क कितना यूनिट होगा, 32 यूनिट होगा। अब आपसे पूछा है फ्रैक्शन में कितना यूनिट होगा, बट्टे में, तो लेफ्ट वर्क भिन्न में बट्टे में कितना होगा, टोटल बचा कितना, 32 बचा है, कितना में, टोटल 60 में 60। इसको 4 से कैंसिल करें तो हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 15। तो कितना काम बच जाएगा फ्रैक्शन में, भिन्न में, 8/15। ये आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 40 की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल 40, एग्जाम्पल 40 है, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 डेज। ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, बी 2/5 ऑफ द वर्क इन 10 डेज। बी किसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी डेज बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा वो आपको बताना है। ठीक है,
बहुत आसान क्वेश्चन है, बस केवल फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस में गुना करके सॉल्यूशन कर सकते हैं। चलिए हम एक सॉल्यूशन करके बता देते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 40 क्वेश्चन में है क्या, ए कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क, 1/3 काम कितना दिन में कर सकता है, कितना दिन में, 5 डेज में। ओके, अब बी 2/5 भाग कार्य का, किसी कार्य का 2/5 भाग कितना दिन में पूरा कर सकता है, 10 दिन में। आपको करना इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस इतना करना है कि क्रॉस में गुना कर देना है। क्रॉस में गुना कैसे करेंगे, इसको ऊपर गुना करना है और इसको नीचे गुना करना है क्रॉस में। आया समझ में, क्रॉस में गुना करेंगे, ऊपर क्रॉस में गुना करें कितना होगा, 15 डेज। ओके, अब इसको भी क्रॉस में गुना करना है, ऊपर गुना करना है, इसको नीचे गुना करना है। क्रॉस में गुना करें, 10 को 5 से गुना करें 50 और बट्टा 2 हो जाएगा, तो 25 डेज हो जाएगा, 25 दिन। बस सॉल्यूशन हो गया। याद के एग्जांपल नंबर 1, ए किसी काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 20 डेज, बी उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा, वही क्वेश्चंस बन गया। बस क्रॉस में आपको गुना कर देना, इससे ये हो जाएगा वो पूरा काम कितने दिन करेगा, 15 दिन में, ये 25 दिन में। अब इसका आप एलसीएम ले ले, दोनों मिलकर कितना दिन करेगा, तो एलसीएम कितना होगा, 75 75, ये कहलाता है टोटल वर्क। ओके, TW टोटल वर्क 75/25 3 75/5। अब आपको कह रहा दोनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, तो डेज बराबर हो जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना, 75, और दोनों की इफिशिएंसी कितनी, 5 और 3 8। इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 9.3/8 डेज। तो आंसर होगा 9.3/8 डेज। ठीक है, चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 41 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल 41 है, ए अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए अकेला किसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, बी इन 30 डेज, बी उसी काम को अकेला 30 दिनों में पूरा कर सकता है। दे बिगिन टू डू वर्क, ये दोनों एक साथ कार्य स्टार्ट करता है, तो आपको निकालना है दे विल फिनिश हाफ ऑफ द वर्क इन, तो ये आधा कार्य, दोनों मिलकर आधा कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। एक बात मुझे बताइए, जैसे हम और आप दोनों मिलकर के मान लीजिए कि इस बोर्ड को 12 दिनों बनाते हैं, तो आधा बोर्ड कितने दिन में बनेगा, तो 12/2 कर देंगे तो बन जाएगा 6 दिन में। यस या नो। ओके, तो आप क्या करें, इस क्वेश्चन में टोटल वर्क कितने दिन में होगा ये निकाल लें और 2 से डिवाइड कर दें तो आंसर निकल जाएगा। ठीक है, आसान है। एग्जाम्पल नंबर 41, एग्जाम्पल नंबर 41, ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, बी 30 डेज में, 30 दिन में। आपको क्या करना है, एलसीएम लेना है, कितना हो जाएगा 60, ये कहलाएगा टोटल वर्क। 60/30 260/23। अब मुझे बता, ए अकेला एक दिन में कितना यूनिट, 3 यूनिट, बी अकेला एक दिन में कितना यूनिट, 2 यूनिट। दोनों मिलकर के कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा, तो डेज बराबर क्या होगा, डेज बराबर होगा टोटल वर्क 60 और दोनों का एफिशिएंसी 5, कितना होगा 12 डेज। अगर आपसे पूछा गया आधा कार्य कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो डिवाइड कर दे 2 से, कितना आ जाएगा 6 डेज, तो आंसर हो जाएगा 6 डेज। ओके, क्वेश्चन बेस्ड ऑन फ्रैक्शन आपका समाप्त हुआ। अगला टाइप हम पढ़ेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन मिसलेनियस क्वेश्चंस, विविध प्रश्न। उसमें हम क्या पढ़ेंगे, सीजीएल का जितना क्वेश्चंस पूछा गया, बैंक पीओ में जितना क्वेश्चन पूछा गया एडवांस लेवल का, वो सारा क्वेश्चंस का हम डिस्कशन करने वाले हैं अगले टाइप में मिसलेनियस क्वेश्चंस से। लगभग 15 से 20 क्वेश्चंस हम पढ़ने वाले हैं एडवांस लेवल का क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आप कोई स्टूडेंट ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो या डी लेवल का तैयारी कर रहे हो तो इट्स इनफ, इतना पढ़ लें आपका कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर आपको किसी को सीजीएल देना हो, बैंक में पीओ देना हो, सीएचएसएल का पेपर देना हो, तो या अदर कोई एग्जाम देना हो, जैसे बिहार एसआई देना हो, यूपीएसआई देना हो, तो उसके अंतर्गत अब हम एडवांस लेवल का क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम अगले पार्ट से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा अब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए तो यहाँ पे देखिए सब्सक्राइब का बटन है, इस पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करके ऑल सेलेक्ट कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर लें, और यहाँ पे वीडियो है, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले पार्ट्स में। थैंक यू।